और इस वक्त की बेहद अहम खबर अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है और एक खत उन्होंने लिखा है। नाराजगी उनकी कई दिनों से चल रही थी, कयासाराइयां की जा रही थी। अपने खत में उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। सबसे अहम ये कि राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो की बात भी उन्होंने कही है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कांग्रेस की एक मुहिम चल रही है भारत जोड़ने की, और उसी पर लेकर आजाद ने ये बात कही है कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो की बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस को जोड़ने की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इस मकतूब में लिखी हैं जो कि उन्होंने रवाना किया है सोनिया गांधी को। और जिस तरह से हमारे साथी रवि सिसोदिया बता रहे थे कि जो टाइमिंग है, नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ही बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। और इस वक्त में, एक ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा है ये सामने आया है। और इससे पहले भी हम लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं तनकीद कर रहे थे। कई अहम बातें उन्होंने अपने इस मकतूब में लिखी हैं। कांग्रेस ने कुव्वत इरादी जो है वो खो दी है, सलाहियत खो दी है। ये गुलाम नबी आजाद ने अपने उस खत में लिखा है। कांग्रेस के हालात के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। बड़ा हमला राहुल गांधी पर किया है, राहुल गांधी नादान हैं। तो देखिए नाज़रीन, बहुत ही अहम है ये तमाम तर बातें जो उन्होंने कही हैं। किसी बाहर के शख्स ने नहीं, और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि बहुत दिनों से इस ताल्लुक से अफवाहों का दौर दौरा था, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। देखिए उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी साफ तौर पर यह लिखा है कि कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वाले बड़े और सरकर्दा लीडरों में से हैं वो। उनके इस्तीफे की खबर पढ़कर अफसोस हुआ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी में तोड़ फोड़ अफसोसनाक और डरावनी है। तो अब रिएक्शन आना भी शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि बहुत दिनों से इस ताल्लुक से अफवाहें जो थी वो जारी थी। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वाले बड़े और सरकर्दा लीडरों के नाम शामिल रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है उसको पढ़कर अफसोस हुआ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस में तोड़ फोड़ अफसोसनाक और डरावनी है। इसी तरह से लगातार अब ट्वीट जो है वो आने शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात ये, अपने नाज़रीन को हम बार बार बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जो मकतूब रवाना किया है। और बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट, जो पहले से ही जो है कंट्रोवर्सी में रहे हैं। और इनका ये कहना था पहले से ही कि गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत जो है इन्हें कबूल है। और चूंकि अभी जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक सीनियर लीडर और जो साबिक वजीर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? आज़ाद साहब को वेलकम करता हूँ। उसने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और वो रियासत का वजीर आला बन जाए। तो आपको लगता है कि ये पहले से ही खदशात थे कि कांग्रेस से? नो। जिस पार्टी में अमीन भट्ट की इज्जत न हो, आजाद साहब की इज्जत न हो, उस पार्टी को क्या करना है? जरूर ही कांग्रेस जो है खदशात का शिकार थी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। और उनके जितने भी साथी हैं वो इस स्टेप को वेलकम करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जल्द ही किसी नई पार्टी को तश्कील देकर जो है बागडोर संभालेंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अब लगातार इस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथी ज़हूर के साथ अमीन भट्ट भी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जहां इज्जत नहीं है वहां से जाना ही बेहतर है। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोडी भी लगातार अपडेट के साथ मौजूद हैं। तेजेंद्र, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं अब।
देखिए बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि एक बड़ा खेमा है कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर्स का, जिन्हें काफी सालों से, काफी तवील अरसे से जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी कई स्टेट्स में। लेकिन आप देखिए गुलाम नबी आजाद का जब आप 5 पेजेस का रेजिग्नेशन पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी कि कैसे सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया गया। कपिल सिब्बल के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि कपिल सिब्बल के पीछे कांग्रेस ने अपने गुंडे छोड़ दिए। अपने बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो जम्मू इकाई है उन्होंने गुलाम नबी आजाद का जो है फ्यूनरल भी निकाल दिया, उनका जनाजा भी निकाल दिया था प्रोटेस्ट करके। तो विद इन कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस के लीडर्स उन्हें नीचा दिखाने में लगे हुए थे। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पे एक निशाना साधा है, कहा जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की भागदौड़ संभाली है तब से कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है पूरा चेंज हो गया है। राहुल गांधी को उन्होंने इमैच्योर, एक कम जहन वाला इंसान करार देते हुए कहा कि पहले आप भारत जोड़ो की बात आप बाद में कीजिए, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। कांग्रेस के कई टुकड़े हो चुके हैं, कई सीनियर लीडर्स हैं जो पार्टी से नाखुश हैं, कई सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कई दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज जैसे गुलाम नबी आजाद ने, ऐसा लग रहा है कि जो सब्र का उनका प्याला था, सब्र का पैमाना था, वो पूरी तरह से भर गया और आज वो फूट के सामने आया है। गुलाम नबी आजाद ने जो रेजिग्नेशन लेटर अपना 5 पेजेस का दिया है उसमें ऐसा लग रहा है कि अपना दिल जो है पिछले 5 डेकेड्स में जो उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया वो अपना दिल खोल के उन्होंने सामने रखा है। कई जगह पर वो इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी को कई जगह पर जहां पर पार्टी का वजूद नहीं था वहां पर पार्टी के लिए उन्होंने, उनके जो साथ में सीनियर लोग थे पार्टी के लिए काम किया। लेकिन किस तरह से पार्टी ने राहुल गांधी के आने के बाद ही पूरे मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। जो उनका डिसीजन मेकिंग बॉडी थी उसमें सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया गया और एक कोटरी थी राहुल गांधी की, जो उनके चाटुकार थे, जो उनके साइकोफैंट थे, वही जो राहुल गांधी को जो डायरेक्शन देते थे उस डायरेक्शन को फॉलो किया जा रहा था। और सीनियर लीडर जो इतने सालों से अपने तजुर्बे के साथ पार्टी में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस ले चुके हैं, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें इग्नोर किया गया, उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें शर्मिंदा किया गया। तो फाइनली उन्होंने जो ये डिसीजन लिया कि फाइनली वो पार्टी को अलविदा कहें। जी बिल्कुल तेजेंद्र, आपने बहुत ही सही तज्जिया यहाँ पर किया है कि उन्होंने अपने इतने सालों का जो दर्द है वो अपने इस मकतूब में, अपने इस लेटर में उन्होंने लिखा है। और देखने वाली बात ये भी रही है कि कई बार पार्टी छोड़ने के ताल्लुक से उनसे सवाल मीडिया करता रहा था, लेकिन बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही सहज भाव में हमेशा वो ये जवाब देते थे कि वक्त आने पर पता चलेगा। कई बार ऐसा